अस्सलाम वालेकुम। सुबह का व्लॉग भी यहीं पे ख़त्म की थी और जाके सो के इतना मस्त एकदम फ्रेश हुई। अभी जस्ट नहा धो के तैयार हुई। और यहाँ की खासियत क्या होती पता है जावरा की, क्योंकि एक ही जो लोबान होता है ना 7 आस्थान पे घूमता है और उस लोबान के साथ साथ हमें भी जाना रहता है। और कहते हैं कि बहुत शिफाएँ होती है, बस यकीदे पे दुनिया कायम है। और मैं भी बहुत यकीदा यहाँ पे जब आई थी तो बहुत परेशान हाल थी मैं, तो वो यकीदा रख कर गई थी और इंशाअल्लाह ताला मुझे लगता है वो यकीदा बहुत हद तक पूरा हुआ है। तो अभी जा रही थी आस्थाने पे क्योंकि लोबान का टाइम हुआ है। और जो घर में मैं रुकी हूँ ना तो वहाँ पे एक बच्चा है, इतनी मस्ती कर रहा था। इंशाल्लाह मैं जाने का टाइम हुआ इसीलिए ली नहीं, आने के बाद बताऊँगी आपको। बहुत मस्त है, इसका नाम है, नहीं चलो जब जाएगा तब बताऊँगी ना। और सोच रही हूँ कि ये गुलाब तोड़ लूँ कल ही, लेकिन मैंने नैनो प्लास्टिक करी हूँ ना तो बाल थोड़े स्ट्रेट है, नहीं तो अगर छोटी डाली होती तो 100% इसको मैं लगाती। लेकिन दिल कर रहा तोड़ लूँ, एक दिल कर रहा छोड़ दूँ। तो इसका भी रहने दो, जब लगाना रहेगा तब तोड़ूंगी। और फिलहाल तो बहुत मतलब मेरे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने किसी गांव में जैसे अपने सगे वालों के घर आते हैं ना, उसी तरीके से आई हूँ। बस अल्लाह का बहुत एहसान है कि ज़िंदगी में जो तकलीफ़ें थी धीरे 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 सब चीज़ें कम होने लगी। और जब मैं लोगों से मिलने लगी तो भर भर के वैसे भी मुझे प्यार मिलता था, लेकिन क्या पता क्यों यार किसी के प्यार के लिए मैंने सारे प्यारों को ठुकरा दी थी। पर अब सब कुछ यही है हमारी दुनिया। तो अब सबके साथ हम जैसे लोग हमारे साथ मोहब्बत लुटाते हैं ना, तो थोड़ी बहुत हम भी उनके साथ मोहब्बत लुटाएंगे। और अब हम जा रहे दरगाह पे, तो इंशाल्लाह चलिए फिर वहाँ से ही लोबान से स्टार्ट करते हैं। और सोकर उठी तो मेरे आँख से पानी देखो कितना आ रहा है और क्या मस्त लग रहा है यार, बहुत ज़्यादा। मैं जो वक्त सोच कर आई थी ना कि मुझे जैसा वक्त यहाँ पे बिताना है, सेम वैसा ही वक्त जा रहा है, स्टार्ट हुआ है। देखो अल्लाह का कैसा मेहरबानी है मेरे ऊपर। इस बार तो ये पैसा भी नहीं देना पड़ रहा है बाइक के लिए। और उन्होंने बाइक दिए, बच्चा जाके फिर पेट्रोल भरा के आया। और पहला लोबान बस शुरू होने को है या हो गया पता नहीं, क्योंकि बहुत बहुत पब्लिक आई हुई है। और शाम को यहाँ पे माशाल्लाह बहुत महफिल है, खाने की दावतें हैं। जज़ाकल्लाह, इतने अच्छे मौके पे हम लोग आए ना। तो पहले जाते हैं लोबान लेते हैं और इंशाल्लाह क्योंकि 7 लोबान लेना रहता है, तो बस वो लेने के बाद में भी इत्मीनान से बैठेंगे। और रात को बहुत सारे प्रोग्राम है इधर। एक मिनट, ये चालू है देखो लोबान, बड़ी अकीदे वाली बात है ये। ये जितनी भी पब्लिक है ना, ये सब जा रही है लोबान लेने के लिए और हम भी जा रहे हैं लोबान लेने के लिए। और अभी ये तीसरा लोबान है जो बीबी फातिमा के यहाँ होगा। देखो पीछे भी पूरी पब्लिक है, आगे भी पूरी पब्लिक है। और माशाल्लाह बहुत यकीदे वाली बात है। मैं ये कुछ ब्लॉग स्पेशल नहीं बना रही हूँ, बस मैं जहाँ ज़ियारतों पे जाती हूँ ना तो मैं चाहती हूँ वो चीज़ें आप लोगों को भी दिखाऊँ। और इंशाल्लाह आप भी अपने दिल की तकलीफ़ों से गुज़रते हो तो ऐसी सब जगहों पे जाया कीजिए, बहुत शिफा मिलेगी। और बुजुर्गान दिन के दर पे तो हमेशा ही शिफा रहती है। देखो ये है बीबी फातिमा का आस्थाना और अब यहाँ पे होगा लोबान। तो ये सब अभी पब्लिक आके यहाँ पे हो जाएगी बहुत सारी गर्दी। और लास्ट टाइम तो मैंने यहाँ पे अब चिराग भी रोशन की थी इंशाल्लाह। ये है बीबी फातिमा का आस्थाना और चारों तरफ से यहाँ पे जो पर्दे हैं वो पूरे ढके हुए रहते हैं। जैसे और हम जगह पे जाते तो ज़ियारत है चारों तरफ से जाली लगी रहती है, पर यहाँ बीबी फातिमा का जो ज़ियारत है ये पूरी पर्दे से ढकी हुई रहती है। और ये है ज़ियारत। जब बेटा ली आगे
अलग ही रूहानियत लगती है ना बेटा इधर। देखो तो बोला भी नहीं जा रहा है, अलग ही लगता है, कुछ अलग ही महसूस हो रहा है बिल्कुल यहाँ पे। बस अल्लाह पाक शिफाए कामिला अता फरमाए और तमाम फैमिली जो परेशान हाल है और जो उनके ऊपर कोई मुसीबतों का पहाड़ टूटा है, कोई किसी चीज़ में उलझनों में उलझे, बस दुआ करते हैं कि मौला अली सबकी मुश्किलें आसान करें और ये दर भी सबको नसीब करें। माशाल्लाह सब लोग आ रही है और कितने लोग अली रहता है। जब सब लोग मुझे मिलते हैं ना, सेल्फी लेते हैं, प्यार करते हैं, इतनी बातें करते हैं, ये इसको इतनी खुशी होती है ना, क्या मतलब इतनी इज्जत करते हैं मम्मी लोग, आपको कितना प्यार करते हैं। ये आप अमीन तो बचपन से देखा क्योंकि ज़्यादा मेरे साथ वो रहता है ना, और अली कैसा है थोड़ा रिजर्व रहने वाला बच्चा, और मैं इसको कभी डिस्टर्ब भी नहीं करती। अभी हम जा रहे हैं मामू साहब के यहाँ, जो आखिरी लोबान होता है, और वहाँ का तो नज़ारा और वहाँ का जो सुकूनियत है ना, क्या ही बताऊँ आपको। और वहाँ पे तो माशाल्लाह लंगर भी इतना अच्छा लगता है, दाल रोटी रहती है पर इतना लजीज लगता है। जो वहाँ के ट्रस्टी है तो 6 मुसलमान हैं और 6 हिंदू है, लेकिन मिल के इतना अच्छा ध्यान रखते हैं कि देखने जैसा नज़ारा है। और माशाल्लाह यहाँ रूहानी वहाँ की सुकूनियत है, क्या ही बोलूँ मैं आपको। आ गए मामू साहब के यहाँ, अभी लोबान आएगा, अभी तो लोबान आया नहीं है। और माशाल्लाह जो यहाँ के ट्रस्टी है, अगली बार वहीं पे लोबान पहले आता है, उसके बाद में आस्ताना में जाता है, तो मुझे लोबान वहीं पे मिल गया था। और माशाल्लाह यहाँ पे ये जो है ये है लंगर खाना, जो मैंने बताया कि हिंदू और मुस्लिम मिल के चलाते हैं। तो यहाँ रोज़ लंगर होता है और माशाल्लाह आपकी अपनी मर्ज़ी, आपको जो देना है आप दे सकते हो और कोई ज़बरदस्ती नहीं। और माशाल्लाह वो ही पैसों से यहाँ रोज़ लंगर बनता है। और यहाँ का माहौल देखो, जगह देखो, कितना ही खूबसूरत और कितना ही अच्छा टाइम भी लगता है ना, मैं क्या बताऊँ आपको। तो अभी तो टाइम है लोबान आने के लिए, तो उसके पहले मैं आस्थाने में जाके अंदर में तो एकदम अंदर तो नहीं जाती, पर सलामी और दरूद शरीफ पेश करके आती। ये मामू साहब की मज़ार है, क्या सुकून है ना इधर, मैं आपको बता नहीं सकती, इतना ही सुकून है यहाँ पे माशाल्लाह। ये देखकर तो मुझे बगदाद की याद आ गई, क्योंकि हम लोग ने वहाँ पे कैंडल ही जलाए थे। ये देखो बात होती है अपने दिल की और अपनी अकीदे की। माशाल्लाह लोबान आ चुका है, अब पहले यहाँ पे लोबान होगा और इसके बाद में फिर बाहर जाएगा। और ये वो जगह है जहाँ पे आपको कोई मन्नत करनी है, कोई चीज़ें अर्ज़ करनी है, कोई अर्ज़ी देनी है, तो आप यहाँ पे वो चीज़ें करके बांध सकते हो। और इंशाल्लाह जब आपकी मन्नतें पूरी हो, आपकी अर्ज़ खत पूरी हो, तो वो उसको आप खोल सकते हो। और ये माशाल्लाह ये देखिए आस्ताना की यहाँ शांति देखिए, ये देखिए यहाँ पे लोबान हो रहा है और फातिहा हो रही है। चलिए लोबान के लिए बाहर चलिए। माशाल्लाह लोबान हुआ, दुआ में भी शामिल हुए माशाल्लाह माशाल्लाह। और यहाँ पे एक बहुत ज़ईफ़ बुढ़ीमा है जो चने, पटाटे, मुमड़े, नल्ली ये सब बेचते हैं। मैं 2 बार पहले आई ना, तभी भी वो माँ के पास लेकर खाई थी और थोड़ा बहुत उनके हाथ में भी देती हूँ कि इतने ज़ईफ़ है वो और इतनी मेहनत करते हैं। जज़ाकल्लाह। नहीं तो हराम की रोटी खाने के लिए तो जवान खून भी बैठ जाता है, पर वो इतने ज़ईफ़ हो के इतनी मेहनत करते हैं, तो जज़ाकल्लाह। अब जाती हूँ, थोड़ा उनके पास बैठूँगी, बातें करूँगी और नल्ली, चना, मुमड़ा सब खाऊँगी। और यहाँ लंगर के यहाँ पे गई थी तो गोपाल भाई आए नहीं, आज संडे है, तो वो बोले आपा आओ, आप हम लोग हमारे हाथ से खाना मतलब लंगर खिलाएंगे, क्योंकि गोपाल भाई जो है यहाँ के ट्रस्टी है। तो मैं जब भी आई हूँ तो उन्होंने अपने हाथ से मुझे खाना सर्व किया। हालांकि खाना सब लोगों को खिलाते, लेकिन वो आके स्पेशली जैसा खिलाते ना मेहमानों को हम खिलाते जब हमारे घर पे कोई मेहमान आते, इस तरीके से वो एक इज़्ज़त देने का तरीका होता है, बस कहने का मतलब ये। तो मैं पहले जाती हूँ, थोड़ा सा बुमड़ा बटाटा खाती हूँ, उसके बाद में फिर थोड़ा अच्छा वक्त यहाँ पे बैठूँगी, उसके बाद जाऊँगी। मैं अभी मेरे वीडियो में आपकी बात कर रही थी
कि मैं जब भी आई हूँ तो एक बूढ़ी माँ जो इतनी उम्र होने के बाद भी वो मेहनत करते हैं। तो आपने मुझे पहचान लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। इन्होंने मुझे पहचान लिया, कहते कि हाँ। फिर मैंने बोला आप कैसे, इन्होंने मुझे पूछा कि कैसे हो, मैंने बोला आप कैसे हो, तो बोलते हैं हम जब भी आप आओगे हम यही मिलेंगे। तो माशाल्लाह ये कॉन्फिडेंस है कि जिनके आस्थाना पे, जिनके दर पे ये बैठे हैं तो उनके ऊपर इनको इतना भरोसा है, बराबर है ना। और इतने ज़ईफ़ और इतने उम्र वाले होकर भी आप मेहनत की रोटी खाते, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए मैं जब भी यहाँ आती हूँ तो आपके पास आती हूँ और क्या खाती हूँ, बटाटा नल्ली और चना, जो मैं आपको बोल रही थी। चलो, माँ ने मुझे अपनी चाय में से थोड़ी चाय दी है तो शुक्रिया माँ। अब ये पहले इनकी तरफ से चाय पी लेती हूँ, उसके बाद में खाऊंगी नल्ली बटाटा। यही इज्जत होती है यार, सोना चांदी हीरे मोती बड़े बड़े तोहफे, उसको इज्जत नहीं बोली जाती। इज्जत ये होती है प्यार, इज्जत से ज़्यादा ये प्यार होता है। अब मैं उनको थोड़ी जानती हूँ, वो मुझे थोड़ी जानते, पर ये है ना प्यार, एक झलक देखने के बाद याद रखता है इंसान। और वो इसलिए क्योंकि वो आपकी जो ज़बान होती है ना, वो ज़बान आप जैसी ज़बान यूज़ करोगे ना तो इंसान के जहन में वो चीज़ें वैसे रहती है इंशाल्लाह। तो मुझे लाख कितना भी बोले, कितना भी गंदा मेरे लुक पे बोले या मेरी बातों पे बोले या मेरी ज़िंदगी पे बोले, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब तक अल्लाह का साया और अल्लाह पीर वलियों के दर तक मुझे लेकर जाते हैं ना, कुछ नहीं होने वाला। और मैं तो दुआ हमेशा ये करती हूँ अपने लिए कि अल्लाह दुनिया से जाने तक मेरी ज़बान ऐसी ही रखना बस। और आप ये सुनो तो आमीन ज़रूर बोल देना भाई, जो मुझे प्यार करते हैं। और जो मुझे नहीं प्यार करते तो बस अल्लाह उनकी नफ़रत की वजह वही जानते, मुझे नहीं मालूम। ऐसे खाते इसको। अबे अभी भी खाएगा। देखो ये लंगर होता है, ये रोटी होती है और ये दाल होती है, पर इसका रूप रंग मत देखना, बस इसमें यकीदा रख के खाना, इंशाअल्लाह ताला हर चीज़ बेड़ा पार होगा। और ये मेरा बेटा को इतना अच्छा लगा कि अपने लिए भी लेकर आया, और मैंने अपने लिए तो मंगाया ही था। और ये जो बूढ़ी माँ है उनके उधर से लेकर हमें जो खाती हूँ हमेशा, अच्छा है ना, बहुत स्वाद है ना। हाँ, ये रात का मंजर है यहाँ, और यहाँ पे बहुत सारी रात को महफिल जमने वाली है, कव्वाली होने वाली है और दस्तरखान लगने वाला है। यहाँ पे जैसे मौला अली के नाम पे दस्तरखान लगता है, अब्बास हुसैन के नाम पे दस्तरखान लगता है, बीवी फातिमा के नाम पे दस्तरखान लगता है। और कल मुझे दावत मिली है बीवी फातिमा के नाम पे जो दस्तरखान लगने वाला है उसकी। और अगर इंशाअल्लाह मैं पहुंची तो ज़रूर आप लोग को बताऊंगी। ये इमाम हुसैन का रोज़ा है, और यहाँ पे जो उर्स चालू है 3 दिन का, तो माशाल्लाह 3 दिन से, इसीलिए यहाँ के होटल के जो रेट है ना ज़मीन आसमान पे, क्योंकि यहाँ पे उर्स चालू है। और रात को 12 बजे के पहले यहाँ पे होता है लोबान, जो ये स्पेशल चीज़ों में शामिल होते हैं। तो इंशाअल्लाह ये लोबान लेने आई थी, 3 दिन का रहता है। तो इंशाअल्लाह मुझे तो पता नहीं था, मैं तो अनजाने में यहाँ पहुँची हूँ। और जज़ाकल्लाह, क्योंकि पीर वलियों से मोहब्बत करने का यही सिला होता है कि वो हर वो चीज़ जो उनकी स्पेशल होती है वो आपके दामन में आती है। लोबान भी हो गया, फिर से आस्ताना सारा बंद हो गया, सारे लोग चले गए। अभी हम थोड़ा देर वापस यहाँ बैठेंगे और सुकून से फिर जाके खाना खाएंगे। अब तक तो खाना नहीं खा, जाके हम सो गए थे, है ना अली। हाँ, और माशाल्लाह यहाँ तो ठंडी अच्छी खासी चालू हो गई। यहाँ पूरा आस्ताना हो गया है खाली, और सुकून, बस अल्लाह ऐसे ही सुकून देवे ज़िंदगी में। बाकी लोग सुकून के पीछे सोचते हैं कि पैसा होता है, पर कुछ नहीं। चाहे जितना भी पैसा आपके पास रहे, लेकिन जो अल्लाह जब तक सुकून नहीं देवे तब तक सुकून नहीं मिलता। ये गलत फहमी है कि पैसे से सुकून मिलता है या फैमिली से सुकून मिलता है, या ऐसी चीज़ें जो आप करते हो और किसी और को तकलीफ़ होती तो ऐसा लगता है कि हमने वो कर दिया, बस वो तकलीफ़ में आ गया तो उससे सुकून मिलता है। ऐसा नहीं है, जब तक ये लोग नहीं चाहे तब तक ज़िंदगी में सुकून नहीं मिलता। और बहुत खुश नसीब हूँ, अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी में बहुत ठंडक रखे। बहुत उतार चढ़ाव ज़िंदगी गुजरती है, पर कहीं ना कहीं इन सारे पीर वलियों का दामन थामी हो ना, तो कहीं से भी अल्लाह मेरी ज़िंदगी में सुकून ला ही देते। और ज़िंदगी लड़ना और उसको आगे बढ़ना वो तो है, जब तक आप दुनिया में रहोगे तब तक वो चीज़ें तो पार करनी है। और वो चीज़ें ही तो आपके बच्चों को मजबूत बनाती है। क्योंकि मैं अपने बच्चों का नाम इसलिए लेती हूँ
मेरी ज़िंदगी में सिर्फ मेरे बच्चे हैं और मुझे देख के, मेरी ज़िंदगी को देख के मेरे बच्चे चलना, लड़ना, दुनिया वालों से किस तरीके से डील करना सीखते हैं। इसीलिए मैं हमेशा अपने बच्चों का जिक्र करती हूँ। और बाकी तो कुछ नहीं, बहुत सुकून लग रहा है। तब चलो थोड़ा सा घूमते इधर। अब तो नींद नहीं आएगी, बहुत अच्छा खासा माँ बेटा सो के उठे। अभी सुबह के बजे हैं 7 और 7:45 बजे पहला लोबान होता है। तो मेरा दिल था कि आज पूरा लोबान एक भी छूटे नहीं और कुछ वक्त वहीं पे बिताऊं, क्योंकि मैं इसी चीज़ के लिए यहाँ पे आई हूँ। और दिली सुकून, जहनी सुकून, सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती है और वो महसूस भी हो रहा है मुझे। तो इसीलिए मैंने सुबह सुबह ही उठ गई, फ्रेश हुई और अब जा रही हूँ मौला अली अब्बास, जहाँ पे पहला लोबान होने वाला है। और वहाँ लोबान के पहले इसलिए जा रही हूँ कि थोड़ा वक्त वहाँ बैठना चाहती हूँ, क्योंकि फिर बाद में इतनी रश हो जाती है, इतनी रश होती है कि सब लोबान के साथ साथ भागते रहते हैं। तो मैंने बोला कि नहीं, मुझे थोड़ा देर वहाँ वक्त बिताना है, इसीलिए सुबह सुबह उठ के जा रही हूँ। ये जो पहला लोबान है ना, ये अब्बास अलमदार, और ये पहला लोबान मैं भी लगा रही हूँ। अब तो आएगा, यहाँ पे 2 मज़ार है। तो माशाल्लाह ये देख रहे हो सुबह का नज़ारा, क्या ही बताऊँ मैं। आप खुद भी जब जाते होंगे तो ऐसे ही महसूस करते होंगे। बस ये एक चाहत होती है कि ये सब ज़ियारतें मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ताकि आप भी आया करें। इतनी खिदमत, कितनी नज़दीक से खिदमत का मौका मेरे भाई दे रहे हैं। जो पहला लोबान हुआ है ना, अब्बास अलमदार के यहाँ, और ये दूसरा जो जगह है ये मौला अली है। देखने से ही आप लोगों को ठंडक, दिल को सुकून। तो मैं पहले लोबान पेश कर देती हूँ, दरूद शरीफ पेश करती हूँ, तब तक जो लोबान होता है ना वो आ जाएगा यहाँ पे। माशाल्लाह 8 बजे से सब लोबान शुरू हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोबान ख़त्म हुए। और यहाँ पे शाम को लोबान आता है मामू साहब के यहाँ, जैसे मैं कल शाम को यहाँ आई थी। और यहाँ पे बहुत सारे इलाज के लिए आकर रहते हैं लोग। और सामने जो लंगर बनता है, तो कहीं से अगर उनको कुछ खैरात नहीं मिली तो वहाँ लंगर से खाना तो मिल ही जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो दिल में मोहब्बत रखते हैं। जितनी जिसकी जो हैसियत है वो दिए बिगड़ तो जाएंगे नहीं, इतना तो मुझे यकीदा है। पर यह है कि जिसकी जितनी हैसियत, जिसका जितनी चादर, वो उतना ही पैर फैला सकता है। और बाकी तो दिखावे की ज़िंदगी आप जितनी भी जियो कम ही है। तो बेहतर है कि जितनी चादर है उतना पैर फैलाओ तो ज़्यादा अच्छा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बस यहाँ मुझे सुकून मिलता है, यहाँ मतलब हर जगह पे। तो मैंने अमीन को, अली को बोला कि चल बेटा जाके थोड़ा देर बैठते हैं। और शाम को तो बहुत रश रहती है, लंगर चालू रहता है, तो इसीलिए मैंने बोला कि अभी थोड़ा सा फ़कीरों को जो भी मुझे देना है दे दूँ। और आपको बताओ, एक 10 रुपये की नोट भी अगर उनके हाथ में रखते हैं तो इतनी दुआ देते हैं, क्योंकि वो अपने इलाज के लिए यहाँ रहते हैं।
और अगर उनका पास कुछ इतना हैसियत होती तो बेचारे यहाँ रहते ही नहीं। और ये देखिए, ये जो पीछे की तरफ है ना, ये मैदान है और ये जालियों के पीछे जो है वो लोग रहते हैं। अपना जो भी यहाँ से मिलता है वो खाते हैं और बस इनके सहारे बैठे हैं कि इलाज हो जाए और अपने घर लौटे। तो अल्लाह पाक बस हर किसी की तबीयत को, तंदुरुस्ती को हिफाजत फरमाए और हर किसी की मुसीबतें बलाएँ दूर करे। और मुझे बड़ा सुकून मिलता है, इसलिए मैं आके सुबह से यहाँ बैठी हूँ। और अब अली गया है उधर पूछने के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक कुआं भी है और उसके पास एक छोटी सी मज़ार है और बाहर वहाँ लंगर खिलाया जाता है। तो कल से मैं वहाँ गई नहीं हूँ, तो मैं अली को बोली चल एक बार अभी वहाँ भी जाकर आ जाते। आई थिंक मुझे लगता है कितना बज गया, 9 साढ़े 9 तो बज गए। तो अब जाएंगे वहाँ से थोड़ा होकर, फिर नाश्ता करेंगे और फिर थोड़ा देर सोएंगे, क्योंकि सुबह जल्दी 6 बजे उठी, तब भी जाके फ़्रेश होके 7 बजे मैं बाहर निकली। और माशाल्लाह सारी ज़ियारतें, सारी जगह पे लोबान पेश करना था मुझे, तो सब लोबान पेश करी। और वहाँ के लोबान माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ी नज़दीकी से लोबान में पूरी मेरे बदन को लोबान छुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्लाह पाक सारी बलाएँ दूर करे इंशाअल्लाह ताला। तो फ़िलहाल हाँ बेटा, नहीं फूल, हाँ नहीं मत तोड़ बेटा, मत तोड़, चल जाते। 52 खेड़ी बोलते हैं। अच्छा 52 खेड़िया, देखो पूछ कर आया, कितना अच्छा लग रहा है ना। और बड़ा सुकून है यहाँ पे सुबह के टाइम। चलो वहाँ जाती हो, थोड़ी छोटी सी मज़ार है वहाँ पर भी और बहुत बड़ा पुराना कुआं है। तो कहते हैं कि आपकी जो भी बलाएं हैं, अगर आप सोच के कुछ उसमें डाल दो तो इंशाअल्लाह आपकी बलाएं कम होती। तो बस अल्लाह पाक शिफा दे हर किसी को और साथ में मुझे भी।